आज का हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? अणु संख्या गुणधर्म, जो बिलियन चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर देखो, इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर बिलियन के वही गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। किस पर निर्भर करता है? मात्रा पर निर्भर करता है, अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? नोट में आपको ध्यान रखना, आपको प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करता है और मात्रा पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गया अणु संख्या गुणधर्म का डेफिनेशन। अगर ये पूछेगा एग्जाम में तो 3 नंबर का अंक जरूर मिलेगा आपको। तो आपको देखो, इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक 4 टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, उसके बाद प्रासरण दाब। ये 4 टॉपिक को आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि चारों टॉपिक में से यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है चारों टॉपिक में से। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है। मैं एक एक टॉपिक आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे, बस चैनल के साथ आपको बने रहना है। देखो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है? जल में कुछ मिला देने पर, जल में या चीनी मिलाओ या कुछ मिला दो अलग से, तो उसका जो वाष्प दाब होगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वाष्प दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे जल है, ये क्या है? जल है, इसमें कुछ मिलाएंगे, जैसे मान लो चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, तो उसका जो वाष्प दाब होगा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? जो उबलता है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा, उबलेगा नहीं। अगर केवल पानी को गर्म करेंगे यानी कि उबालेंगे, तो उसका जो उबलने की प्रक्रिया होगी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उसमें ज़रा से हमने चीनी मिला दिया या नमक मिला दिया तो उबलेगा कम। तो ये बात आपको ध्यान रखना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन का मतलब क्या होता है? जैसे पानी में क्वथनांक का देखो, उबलने की प्रक्रिया कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें अगर चीनी मिला दो तो उसका जो क्वथनांक का उन्नयन होगा, उबलने की शक्ति होगी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि उसका, ठीक है, उबलने की 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। हिमांक का अवनमन का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पानी को अगर हम फ्रीजर में, ठीक है, रखेंगे, उसको बर्फ बनाएंगे, तो उसका बर्फ किससे बनता है? पानी को अगर, ठीक है, बर्फ बनाएंगे तो कितना डिग्री में बर्फ बन जाएगा? तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बनता है। लेकिन अगर हम उसमें नमक मिला दें तो आपका कितना डिग्री हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा? हिमांक का अवनमन का मतलब क्या होता है? वो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है, माइनस में चला जाता है। ठीक है, परासर दाब। परासर दाब क्या होता है? ठीक है, बढ़ जाता है। इसमें देखो, परासर दाब ये आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे। तो पहला आपका कौन सा टॉपिक रहेगा? ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखो, इस पहला क्वेश्चन है, 180 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है, 360 ग्राम जल में घोल दिया गया है। बिलियन का वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन ज्ञात करो। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले देखो, फार्मूला आपको ध्यान रखना, Na/Na+NB, यही आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम एक तरफ क्या निकालेंगे? WA, दूसरी तरफ आपको क्या निकालना पड़ेगा? WB। तो WA का मतलब क्या है? जल का, ठीक है, जल का भार। दूसरी तरफ क्या निकालेंगे? ग्लूकोज का। ठीक है, सबसे पहले देखो ग्लूकोज का निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? ठीक है, जल का निकालेंगे, दूसरी तरफ आपका जल का। तो ग्लूकोज का, ठीक है, भार कितना दिया है? 180 दिया है। ठीक है, और जल का भार कितना दिया है? 360 दिया है। ठीक है, तो देखो, एम का मतलब क्या है? अणु भार। अणु भार कितना होता है? ठीक है, ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है? 180 होता है। और जल का अणु भार कितना होता है? ठीक है, जल का अणु भार कितना होता है? ठीक है, आपका होता है, आपका जल का अणु भार 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। अब उसके बाद देखो, इसका मोल, मोल का मतलब Na, उसके बाद यहाँ पर NB निकालना पड़ेगा। तो मोल का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, भार बटे अणु भार। भार बटे क्या होता है? अणु भार। जब इसे काटेंगे कितना निकल के आया? मोल बराबर 1 निकल के आया। और जल का मोल कितना निकल के आया? ठीक है, 20 निकल के आया। क्योंकि जब इसे हम भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो भाग देंगे, 360 बटे कितना है? 18। तो जब काटेंगे कितना निकल के आया? 20। तो इसका मोल बराबर कितना निकल के आया? 20 निकल कर आ गया जल का। ठीक है, तो बस इसी फार्मूले पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, फार्मूले पे रखो, क्या लिखा है? एन। एन का मतलब क्या है? ठीक है, एन ए कितना निकल के आया? 1। ठीक है, 1 निकल के आया। उसके बाद एन ए दोबारा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस एन बी कितना निकल के आया? 20 निकल के आया। जब इनको टोटल करेंगे 1 हो गया, बटे 20 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21। जब इसे काटेंगे
इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है 0.0, उसके बाद कितना 0.047 इसका टोटल आंसर आ गया। इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्रभाज की बात करें तो इसका मात्रक नहीं होता है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला जो वीडियो रहेगा क्या रहेगा, क्वथनांक का उन्नयन, तो ये वीडियो आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हिमांक का अवनमन। तो ये आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।